हमारे देश में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। भूकंप को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार भूकंप के झटकों से लोग दहशत में हैं। और उत्तर भारत में पिछले एक हफ्ते में 2 बार भूकंप आया है। 6 से ज्यादा तीव्रता रिक्टर स्केल पर इसकी मापी गई है और भूकंप की तीव्रता कई बार लोगों को खौफजदा कर चुकी है। और दोनों ही बार नेपाल भूकंप का केंद्र रहा है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, कल रात को भूकंप आया था। लोग दहशत में थे, परेशान थे और परेशानी इसलिए लोगों को ज्यादा अब खौफजदा कर रही है। ये जो भूकंप बार बार आ रहा है कि लगातार जो भूकंप आ रहा है, इससे लोगों को एक अंदेशा है कि कहीं कोई बड़े हादसे का आहट तो नहीं। ये एक बड़ी खबर है और ये एक बड़ी चौंकाने वाली और चिंतित करने वाली खबर है कि लगातार जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ये टेंशन बढ़ा रहे हैं, चिंता बढ़ा रहे हैं। भारत में भूकंप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, दहशत है, लोगों में खौफ है। और पिछले हफ्ते में 2 बार आए भूकंप के झटकों से दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक धरती कांप गई। लोग परेशान थे, बदहवास भी हुए बहुत से लोग और इस वजह से लोगों को एक खतरे की आहट भी महसूस होती है बहुत से लोगों को। और शनिवार को जब फिर से भूकंप आया था करीब 7:57 पर, तो और ज्यादा लोगों में खौफ पैदा हुआ। और इसी को लेकर लगातार अब चर्चाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं। भूकंप से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट कि किस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए, कहां कहां केंद्र रहा और किस तरह से इसको लेकर अब चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, आप देखिए। हिली धरती, कांपे लोग, भूकंप और भयंकर भय। नेपाल में भूकंप, भारत में झटके। भूकंप एक ऐसा शब्द जिसके नाम में तबाही है, जिसके आने का कोई समय नहीं होता और जब ये आता है तो फिर दहशत होती है। भूकंप के आगे इंसान हर वक्त बेबस नजर आता है, चाहे वो आज की बात हो या फिर दशकों पुरानी। भारत में इन दिनों भूकंप की दहशत बढ़ गई है। पिछले एक हफ्ते में बार बार भूकंप के झटकों से दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक की धरती कांप उठी। भूकंप से दिल्ली कांपी, यूपी में दहशत बढ़ी और उत्तराखंड में भी लोग सहम गए। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में भूकंप का झटका लगातार महसूस हुआ। शनिवार को दिल्ली एनसीआर में 7:57 पर धरती कांपने लगी, जिससे लोगों में डर बढ़ गया। और हुआ ये कि लोग बिना देर किए घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली एनसीआर में आए इस भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई और यह भूकंप करीब 54 सेकंड तक महसूस किया गया। लेकिन इन 54 सेकंड में लोगों की जान हलक पर आ गई। उत्तराखंड में भी हाल ऐसा ही था। यहां भी शनिवार शाम 4:25 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई। इससे पहले इसी हफ्ते में मंगलवार को दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में धरती कांपी थी। लेकिन अलग अलग दिन आए भूकंप के इन दोनों झटकों में एक बात कॉमन थी और वो ये कि दोनों ही भूकंप का केंद्र नेपाल रहा। मतलब नेपाल में आए भूकंप के झटकों से भारत की धरती भी हिली। इससे पहले नेपाल में भूकंप मंगलवार रात 1:57 पर आया था। इसका केंद्र नेपाल के ही मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। नेपाल में आए इस भूकंप की तीव्रता 6.3 थी। वहीं इसी दिन तड़के 3:15 पर एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसका केंद्र भी नेपाल का मणिपुर ही रहा। नेपाल में आए इस भूकंप में 6 लोगों की मौत हुई थी। नेपाल में भूकंप आने के बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी धरती कांपी। पिथौरागढ़ में 9 नवंबर को सुबह करीब 6:27 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। उत्तर भारत में पिछले एक हफ्ते में 3 बार भूकंप आया है, जिसके बाद से लोगों में दहशत बढ़ गई है। इसके साथ ही एक डर पैदा हुआ कि कहीं बार बार आ रहे ये छोटे छोटे झटके किसी बड़े भूकंप की आहट तो नहीं। बहरहाल भारत में समय समय पर भूकंप के झटके आते रहते हैं। पिछले एक साल में भूकंप के झटकों की संख्या बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 9 महीने में 948 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन 9 महीनों में 240 ऐसे भूकंप के झटके महसूस किए गए जिनकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4 से भी ज्यादा थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी एनसीएस के मुताबिक इस साल 152 स्टेशन से 1090 बार भूकंप आने की जानकारी मिली है।
हालांकि इसमें 948 बार भूकंप के झटके दर्ज हुए जो भारत और आसपास के देशों में आए। वहीं इस साल 2 सबसे तीव्रता वाले भूकंप आए। पहला मंगलवार को नेपाल में 3.3 तीव्रता का भूकंप था, तो वहीं दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 441 किलोमीटर दूर उत्तरी सुमात्रा में आया 6.1 तीव्रता का भूकंप था। इसके अलावा भारत में 5 से 5.9 तीव्रता के 14 भूकंप और 4 से 4.9 तीव्रता के 224 भूकंप आए। दरअसल भूकंप की तीव्रता का अनुमान उसके एपिक सेंटर यानी केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है। भूकंप का केंद्र अगर कम गहराई पर होता है तो इससे बड़ी तबाही होती है, क्योंकि केंद्र की गहराई कम होने से इससे निकलने वाली ऊर्जा सतह के काफी करीब होती है।